Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो पाठ 8 कारक अलंकृत पुस्तक का हम रीड कर रहे थे। ये जो है पेज नंबर 42 पे स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 44 पे हमने संप्रदान कारक तक रीड कर लिया था। अब आगे हम करेंगे संप्रदान कारक। चौथा नंबर था इसका। पांचवा कारक का क्या नाम है? अपादान कारक। अपादान कारक की क्या निशानी है? से या अलग होना, जिसमें अलग होने का भाव। वाक्य में जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है। अपादान कारक से या अलग होना। वाक्य में जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से तथा अलग होना है। से तथा अलग होना है। से भी हो और अलग होने का भाव भी हमें पता चले। जैसे पेड़ से आम गिरता है। अब से आ गया, साथ में क्या है कि अलग होने का भी। पेड़ से आम गिरता है यानी पेड़ से वो अलग हो रहा है ना। अगर हम से, इसमें देखिए करण कारक है, इसमें भी से है ना, कर्ता ने कर्म को करण से। अब ये वाला से क्या है? इसमें हम किसी चीज की सहायता ले रहे हैं कि वह चाकू से फल काटा, यहाँ वो वाला से है करण में। और अपादान में कौन सा से है? अलग होने का। पेड़ से आम गिरता है तो से, पर अलग होने का भाई अलग। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो अलग होने का भी साथ में हमें भाव स्पष्ट दिखाई दे, तब वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। संबंध कारक। अब संबंध कारक कौन से हैं? ये मैंने आपको पहले भी करवाया। का, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। ये निशानी है, ये विभक्ति चिन्ह है और साथ में वो किसी के साथ संबंध भी दर्शा रहे हो, हमें संबंध का भी पता चले। जिस शब्द से दो शब्दों के बीच संबंध का पता चलता है, हमें वाक्य में पता चल जाएगा कि इसका किसके साथ संबंध है, और साथ में ये विभक्ति चिन्ह में होंगे। ठीक है, दोनों चीजें होंगी, संबंध भी पता लग रहा होगा और ये इन विभक्ति चिन्हों में से कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह भी होगा। उसे क्या कहते हैं हम? संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, ना, नी, ने, रा, रे, रे है। जैसे यह सुधीर की साइकिल है। यह सुधीर की साइकिल है, तो अब क्या आ गया? इसका विभक्ति चिन्ह की वाला आ गया। साथ में क्या दिखाया गया कि सुधीर की साइकिल है। सुधीर का साइकिल के साथ संबंध बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक में और पर, ये निशानी है इसकी। में और पर जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताएं। जो शब्द क्रिया के होने का मतलब काम कहाँ हो रहा है, उस जगह के बारे में बताएंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह में और पर है। जैसे श्रद्धा पलंग पर बैठी है, तो काम कहाँ हो रहा है? पलंग पर। हमें जगह बताई जा रही है ना, पर। पिंजरे में पक्षी बैठा है, तो काम बैठने का हो रहा है, कहाँ हो रहा है? पिंजरे में। स्थान पता चल रहा है ना हमें। जिसमें हमें स्थान का पता लग गया और में और पर आ गया, तो वो कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। उसके बाद है संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ होता है बुलाना, किसी को पुकारना। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? हे, अरे, ओ। जिस शब्द से पुकारने, बुलाने, सुनाने या सावधान करने का। जिस शब्द से पुकारने, किसी को पुकारने, बुलाने, सुनाने या सावधान करने का, उसको सचेत करने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक। जैसे हे प्रभु
हम पर दया करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो ये हम प्रभु को पुकारते हैं। या अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम उसको बुला रहे हैं। ठीक है, अरे इधर आओ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम उसको पुकार रहे हैं। अरे इधर आओ, तो हम उसको बुला रहे हैं। सुनाने का और सावधान करने का। देखो तुम कोई गलती मत कर देना। ठीक है, तो वो हम उसको सावधान कर रहे हैं। तो वहां पे कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा, वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहते हैं। वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं उनका जब क्रिया के साथ संबंध बताया जाता है जिन शब्दों के द्वारा, वे शब्द क्या कहलाते हैं, कारक। कारक विशेष चिन्हों से दर्शाए जाते हैं, इन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। विशेष चिन्ह जैसे ने, से, में, का, के, की, में, पर, है ना, हे, अरे, तो वो विशेष चिन्ह है, उनको हम क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 भेद हैं। अब इसका अभ्यास कार्य है मौखिक तथा लिखित प्रश्न। कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह बताइए। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, को। कारक किसे कहते हैं, ये मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, उसमें लिखवाया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह बताइए, अभी हमने किया ना, का, की, उसके बाद ना, ने, नी, उसके बाद रा, रे, री। ये संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। उसके बाद देखिए प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर उचित कारक के भेद पर सही का चिन्ह लगाइए। हे महान नारी तुम धन्य हो। तो ये कौन सा है, ये देखो, ये आ गया ना, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया जिस कारक में, वो कारक होगा संबोधन कारक। ठीक है, पेड़, फूल पेड़ से गिर रहे हैं, अब से आ गया, और पेड़ से गिर रहे हैं, पेड़, फूल जो है पेड़ से अलग हो रहे हैं ना, अलग होने का भाव किस में आता है, अपादान कारक में। यह ममता का घर है, अब का, के, की संबंध बता रहा है ना, ममता का घर के साथ संबंध बताया जा रहा है, तो ये कौन सा है, संबंध कारक। बहन जी ने चाय बनाई, कर्ता ने, तो ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक। वह पेंसिल से लिखती है, अब से इसमें भी था, से इसमें भी आया, इसमें अलग होने का भाव भी था, तो अपादान कारक बन गया था। वह पेंसिल से लिखती है, अब से यहाँ किसके लिए, साधन, मतलब हमें जो चीज़ हम प्रयोग करते हैं उसके साथ से लगाया है, कि पेंसिल से, या से साधन के साथ लगाया गया, साधन के लिए, तो ये कौन सा हो गया, करण कारक। ठीक है, अपादान नहीं लिखोगे क्योंकि इसमें अलग होने का भाव नहीं है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए प्रश्न 1 है, कारक किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं। जो शब्द ने, में, पे, पर, का, की, के, ना, नी, ने, ये शब्द जो है उनके लिए बोला गया। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। प्रश्न 2 है, संबोधन कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जिस शब्द से पुकारने, बुलाने, सुनाने या सावधान करने का बोध होता है, जिस शब्द से पुकारने, बुलाने, सुनाने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण जैसे हे प्रभु हमारी, हे प्रभु के बाद ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाओगे, हमारी रक्षा करो, फिर पूर्ण विराम। प्रश्न 3 है, अपादान कारक किसे कहते हैं,
वाक्य में जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है। वाक्य में जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। ये देखिए प्रश्न 1 है प्रश्न 2 का क पार्ट है, कारक के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर ये है, कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कर्ता कर्म कितने भेद होते हैं और उदाहरण सहित यानी इनके हमने विभक्ति चिन्ह बता देने हैं। ठीक है, तो ये टेबल भी आपको लर्न करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने अच्छे से अपना काम कंप्लीट करना है, लर्निंग, रिटन, ओके, रीडिंग। ओके, बाय।